हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में आज वाइडर सीपीआर का केस था। असेंडिंग सीपीआर था, तो सीपीआर के अंदर ही प्राइस रहा है। आज का डेज ओपन का लाइन प्रीवियस डे हाई के थोड़ा सा नीचे बन रहा था। 24,196 के प्राइस पे खुला था आज का मार्केट। और पहला कैंडल रेड बना, तो वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन एकदम पास पास आ रहे थे। तो यहाँ पे डिसीजन लेना एकदम इजी पड़ता। जो भी कैंडल 20 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में जाता, हम ऊपर की तरफ पोजीशन बनाते, और 20 को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता, हम नीचे की तरफ में बनाते पोजीशन। प्राइस जो है वो प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हो रहा है। तो अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता, तब हम अपसाइड का ट्रेड बनाते और आज भी मार्केट मोमेंटम में रहता ऊपर की तरफ में। लेकिन प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपनिंग हो रही है, और डेज ओपन की जो लाइन है वहां से रेड कैंडल बना के ही प्राइस नीचे आया है। मतलब डेज ओपन के ऊपर में वीक नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। जैसी सेकंड कैंडल 20 को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, देखिए सेकंड कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का वीवैप को भी ब्रेक कर रहा है और 20 को भी ब्रेक कर रहा है, तो सेकंड कैंडल पे एंट्री थी। और सेकेंड कैंडल के बाद में ये जो फिफ्थ कैंडल आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कैंडल, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, क्योंकि हम सीपीआर के अंदर घुस रहे हैं। तो सीपीआर के किसी भी लेवल से वो वापस बाउंस कर जाता है, जरूरी नहीं है कि वो पिवोट पे आकर के ही बाउंस करे। इसलिए हमको एक सूटेबल प्रॉफिट मिल जाता है, हमको एग्जिट कर देना। वाइडर सीपीआर में मार्केट से लड़ते नहीं हैं। तो इसलिए जब सेकंड कैंडल हमको एंट्री दिया, यहाँ पे एंट्री करके एक दो कैंडल पे प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक करके निकल जाओ। बार बार ट्रेड करोगे तो फंसने वाला चक्कर है। यहाँ पे वी वैप और 20 में दोनों के प्राइस नीचे चल रहा था। तो जो क्रॉस ओवर हुई है वो 10:05 का कैंडल पे क्रॉस ओवर हुई है। यहाँ पीवोट पॉइंट पे आने के बाद में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, और इसी में ज्यादातर लोग ट्रैप हुए हैं। कॉल साइड में बनाए पोजीशन, और वहां पर से वापस से रिजेक्ट हो गया। तो इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही थी? 24,200 पे हो रही थी ना। 24,200, 24,200, तो 24,100 का कॉल, 24,100 का कॉल। यहाँ पे ऑप्शन चेन है, 24,200 है, 24,300 का पुट। ये हमने लगा दिया कॉल और पुट का चार्ट। देखिए दोनों में वाइडर सीपीआर था, कॉल और पुट दोनों में वाइडर सीपीआर है। तो ज्यादातर हमको ना वाइडर सीपीआर के दिन, जहाँ पे पीवअप के नीचे जाना प्राइस, तो वो ज्यादा सुटेबल है। बायर के लिए ना बहुत लेट मिलता है एंट्री। बायर में क्या है ना, वी वेब पे आएगा तभी एंट्री मिलती है, लेकिन सेलर के लिए क्या है ना, बहुत इजी पड़ता है। कोई कोई पोजीशन को अगर सेल कर देंगे तो बढ़िया बेनिफिट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए, कॉल में फॉलिंग चैनल पैटर्न था, है ना, स्टार्टिंग से दिख रहा है ना फॉलिंग चैनल पैटर्न। तो जब इस फॉलिंग चैनल पैटर्न है, तो हमको कॉल को सेल करना ज्यादा बेनिफिशियल है। और वही अगर पुट को बाय करेंगे, तो पुट बाइंग के लिए हमको वेट करना है कि वीवेब के पास में आए प्राइस। जैसे यहाँ पे वीवेब पे आया ना, यहाँ पे एंट्री बनती थी, और फिर एक सुटेबल टारगेट ले के हमको प्रॉफिट बुक करके छोड़ देना है ना। बार बार ट्रेड करने के चक्कर में क्या फंसना हो जाता है। तो जब राइजिंग चैनल पैटर्न है पुट में, और कॉल में फॉलिंग चैनल पैटर्न है, तो सिंपल हमको सेल साइड में जाना है। अगर कॉल को सेल कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं सेल। और अगर पुट को बाइंग करना है, तो जब वीवैप पे एंट्री मिलती तभी हमको एंट्री करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉल है वो सीपीआर के ऊपर में खुला था। तो जब कॉल सीपीआर के ऊपर में खुल रहा है, लेकिन इंडेक्स में क्या दिख रहा है, सीपीआर से बहुत ऊपर खुल रहा है यहाँ पे। तो और पहला सेकंड कैंडल जो था वो एंट्री दे रहा था पुट में, है ना। सेकंड कैंडल पुट में एंट्री थे 9:20 का कैंडल। तो यहाँ पे जैसे ही वी वैप के ऊपर में प्राइस चला गया, ये वाला कैंडल, यहाँ पे एंट्री है, क्योंकि वाइडर सीपीआर है, आपको वी वैप पे ही एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर दूर लेंगे तो दिक्कत है। तो यहाँ पे एंट्री थी इस कैंडल पे, और यहाँ एंट्री करने के बाद में चाहे तो इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। बड़े कैंडल आया, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बार बार ट्रेड करेंगे तो नुकसान ही होने वाला है। तो यहाँ पे राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ अगर सीपीआर के अंदर घुस रहा है ना, तो ट्रेड करने से बचना है। क्योंकि आप देखो ये डिसेंडिंग सीपीआर है, पुट है डिसेंडिंग सीपीआर, और कॉल असेंडिंग सीपीआर है।
तो कॉल तो सीपीआर से नीचे उतर रहा है, तो हम कॉल को सेल करना ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन पुट को बाय करना इसलिए रिस्की है क्योंकि ये सीपीआर के अंदर घुस रहा है, तो सीपीआर तो एक रिजेक्शन का काम करेगा ना, और पुट को बाइंग कर रहे हैं आप, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन कॉल को सेल करना, कॉल गिरेगा क्योंकि फ्राइडे का दिन है, ज्यादातर प्रीमियम डीके होता है ना, वाइडर सीपीआर है, प्रीमियम डीके होता है, तो सेलिंग पोजीशन ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। पुट बाइंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। आप देखो ये कॉल में इतना रेजिलिएंट है, मतलब ये जो फॉलिंग पैटर्न बना है वो कितना अच्छा बना है। सीपीआर से नीचे उतरा तो S1 तक ये आसानी से आया है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं था। ये बीच में छोटा सा बना था, लेकिन वो भी वीवेब से नीचे गया तो नीचे की तरफ में था। जब जब ये वीवेब के नीचे जा रहा था, हमको इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल रही थी। तो ये 138 तक आया, फिर यहाँ पे रुक जाना है। और वही आप पुट को बाइंग करेंगे तो पुट में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे तो एंट्री मिल गई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो भी गया, लेकिन सेकेंड बार में एंट्री कब होती, जब कॉल में वीवेब से रिजेक्ट कर रहा है। कॉल में जब वीवेब से रिजेक्ट करे तब फिर पुट में एंट्री बनती है ना। यहाँ पे भी कॉल में रिजेक्ट कर रहा था, और कॉल में वीवेब से रिजेक्ट कर रहा था, इसलिए पुट में वहां से एंट्री बनती थी। तो ये दो जगह पे एंट्री थी पुट में, बाइंग साइड के लिए। और सेलिंग साइड के लिए तो सिंपल था कि जब वो वीवेब के नीचे रेड कैंडल बनाया कॉल में, आपको वहां पे सेल मार देना है सीधा नीचे की तरफ में। ठीक है, तो इस तरीके का था आज का। और इसके बाद का जो ट्रेड है पूरा जिगजैग करने वाला है। वाइडर सीपीआर है, अगर सीपीआर के अंदर घुस गया है तो जब तक सीपीआर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड नहीं मिलेगा। और मैंने कल बोला था, इंस्टा ऑप्शन में मैंने दिखाया भी था कि ये जो सीपीआर के अंदर का लेवल है 24,100 के आसपास का जो लेवल है, 24,100 150 का लेवल है, यहाँ पे कॉलर पुट राइटर्स दोनों इक्वल हो गए हैं, इसी वजह से प्राइस यहाँ पे आकर के फंसेगा। मैंने कल जो ट्रेड एक्सप्लेन किया था वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर का ट्रेड एक्सप्लेन किया था। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता तो यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ में ट्रेड बढ़िया मिलता, लेकिन अंदर की तरफ में सीपीआर के अंदर में थोड़ा सा दिक्कत ही था, इसी वजह से यहाँ पे अटका था प्राइस। पीवोट के ऊपर में गया, लेकिन आप देखो वी वैप के नीचे ही था पूरा 20 MA, और वी वैप के ऊपर 20 MA का प्राइस जाने की कोशिश किया था सिर्फ इस कैंडल पे। पहली बार ये पीवोट के ऊपर में गया है ना, लेकिन वी वेब के नीचे था 20 में, इसलिए पहली बार में आप ऊपर की तरफ में नहीं बना सकते। ये वापस पलट के जब आए नीचे की तरफ में और सपोर्ट ले, तब फिर हम री एंट्री कर सकते हैं। उसमें भी 12:10 का कैंडल एंट्री दिया था, जहां पे वी वेब को 20 में ब्रेक करा था ऊपर की तरफ में, लेकिन ये कैंडल ट्रैपिंग कैंडल था। इसके बाद वाला कैंडल फिर से नीचे की तरफ में गया। पीवोट का लाइन सपोर्ट तो किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, लेकिन उसके बाद में रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तो ये रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है। अभी हमको वी वेब के नीचे 20 में का लाइन है, तो इंट्राडे बेसिस पे तो डाउनवर्ड है, लेकिन अभी सीपीआर के अंदर ही फंसा है। जब भी सीपीआर वाइडर होता है एकदम ज्यादा, तो सीपीआर का बॉटम टॉप ऐसे ही करके चलता है और पूरा ट्रैप करता है। तो स्टार्टिंग में जिसने प्रॉफिट ले लिया वो अच्छा है, उसके बाद फिर ट्रेड उतना ज्यादा सुटेबल नहीं मिला है किसी को भी। सेलर के लिए बहुत अच्छा था, बायर के लिए छोटे छोटे जगह पे आपको बस मिल रहा था, उसके बाद फिर ट्रेड उतना ज्यादा सही नहीं था। वाइडर सीपीआर के केस में अगर आपका 80% भी टारगेट आ गया है, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। मतलब टारगेट के पास में आ गया है, 80% आ गया, 20% बचा टारगेट, बुक कर लीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।